हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल देवराज सर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं आज कक्षा 10 भारत संसाधन एवं उपयोग। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे खंड ख आपका वो जो ज्योग्राफी का बुक है दोस्तों, उसमें एक है खंड क और एक है क्या खंड ख। उसमें है आपदा प्रबंधन का दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में प्राकृतिक आपदा एक परिचय, ये आपका पहला चैप्टर हम दे दिए हैं। अब हम देखेंगे इकाई 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। अब इससे संबंधित जो भी आपके बुक से जो भी प्रश्न उत्तर होंगे दोस्तों, आज हम उसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों ये आपदा प्रबंधन का इकाई 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़, इससे आज जो भी प्रश्न उत्तर होंगे इसको हम देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे इसमें क्या कर रहा है आपका ये अभ्यास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका गो आंसर हो जाएगा वर्षा का अधिकता। जब वर्षा अधिक होने लगती है तो बाढ़ आने की पूर्ण रूप से संभावना हो जाती है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। ये उत्तरी बिहार जो है सो ये बाढ़ग्रस्त है, इसमें बाढ़ आने की पूर्ण शंका रहती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साल दर साल बाढ़ आती है और बाढ़ आने से ढेर सारा नुकसान होती है। चलिए अगला चौथा, बाढ़ क्या है। ये प्राकृतिक आपदा है। पाँचवा, सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो ये भी हो जाएगा आपको दोस्तों प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। अब हम छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न दोस्तों कर रहा है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो हो जाएगा धीरे धीरे, काहे कि सुखाड़ एकाएक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। अब है दोस्तों सातवां प्रश्न, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो इसमें हो जाएगा वर्षा की कमी। उसके बाद है आठवां प्रश्न दोस्तों, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना। क्या होगा, नदियों को आपस में जोड़ देना। ये आपको अभ्यास का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न और उसका हम सारा आंसर जानेंगे दोस्तों। तो आप अंत तक बने रहेंगे और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों अब इसका हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 7 है और ये सातों का हम क्वेश्चन का आंसर जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियों के जल स्तर में उफान आ जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। अब आपका दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अब आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। तो आंसर इसका लिखेंगे, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों हो जाएगा जान माल की क्षति। दूसरा संचार माध्यमों का क्षतिग्रस्त होना। तीसरा यातायात सुविधाओं की क्षति। चौथा खाद्य तथा पेयजल की समस्या। पाँचवा फसल की क्षति। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। आंसर हो जाएगा, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्न हैं। पहला, बहते पानी में पैदल ना चले। दूसरा, खाना ढक कर रखें एवं हल्का भोजन करें। तीसरा, बच्चे को भूखे पेट ना रहने दें। चौथा, ऊंची स्थान पर रहे। पाँचवा, सांपों से सावधान रहे। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। आपका चौथा प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बतावें। आंसर हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, बांध का निर्माण। दूसरा, तटबंधों को ऊंचा बनाना एवं मजबूत करना। तीसरा, जलाशयों का निर्माण। चौथा, तटबंधों के किनारे पेड़ पौधे लगाना। उसके बाद है पाँचवा, नदियों की तल में जमा अवसादों को हटाना। तो दोस्तों अब देखेंगे फिर पाँचवा प्रश्न। हाँ तो दोस्तों पाँचवा प्रश्न देखेंगे, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। आंसर हो जाएगा, वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आम लोगों को जनजीवन में 3 बड़ी समस्या होती है। पहला, फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी। दूसरा, पेयजल की कमी। तीसरा, मवेशियों के लिए चारे की कमी। अगला प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न है दोस्तों, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। आंसर, सुखाड़ के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेवार हैं। पहला, वर्षा की कमी। दूसरा, नहरों तथा तालाबों की कमी। तीसरा, बिजली की कमी। चौथा, बोरिंग की व्यवस्था का अभाव। अब सातवां प्रश्न देखेंगे।
अब दोस्तों आपका 7वां प्रश्न है, सुखाड़ से बचने के तरीकों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, सुखाड़ से बचने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला, वर्षा के जल का संरक्षण। दूसरा, सघन वृक्षारोपण द्वारा वन क्षेत्र में वृद्धि करना। तीसरा, सिंचाई की व्यवस्था करना। चौथा, सूखे की स्थिति में किसानों का ऋण माफ़ करना। उसके बाद खेतों तक बिजली की व्यवस्था करना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो चाहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करें। और अगला चैप्टर आपको फिर मिलते हैं, आइए अगला चैप्टर में।